नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड पीसीएस का टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. महात्मा गांधी, बी. भगत सिंह, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। भगत सिंह द्वारा जो है वो नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। इनके साथ जो है वो भगत सिंह, छवील दास और यशपाल जो है वो 3 मेंबर्स थे जिन्होंने नवजवान सभा की 1926 में स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉन्टेग्यू घोषणा की किस वर्ष की गई थी? ए. 20 अगस्त 1917, 18 अगस्त 1917, 29 अगस्त 1917 और 21 अगस्त 1917। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। ये जो है वो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा यह घोषणा की गई थी। इसमें क्या था कि ब्रिटेन में जो कॉमन सभा थी उसके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत के प्रशासन में भारतीयों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दिया जाए। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई पर ऐसी आदेश दिए गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से घटते क्रम में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले राज्य में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए. मणिपुर, बी. नागालैंड, सी. असम और डी. अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश जो है वो घटते क्रम में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसमें देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 972 लिंग अनुपात है, मिजोरम में 970 और मेघालय 3rd रैंक पर है 970 के साथ, और छत्तीसगढ़ 4th रैंक पर है 969 के साथ, और केरल 964 के साथ 5वें नंबर पर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टहरी बांध परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है? ए. उत्तराखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब और डी. हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड टहरी बांध परियोजना से जो सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है वो उत्तराखंड है, और यह जो परियोजना है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. शिमला, बी. देहरादून, सी. चंडीगढ़ और डी. लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस कमेटी की संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 को प्रारंभ की गई थी? ए. शिवरमन कमेटी, बी. नरसिम्हा समिति, डी. रेड्डी समिति और डी है बिमल जालान समिति। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। शिवरमन कमेटी के द्वारा जो है वो शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 1982 में। जो 6th 5 ईयर प्लान आया था उसी समय में जो है वो नाबार्ड और जो है वो एक जो योजना थी वो स्वयं सहायता समूहों को से बैंकों को जोड़ने की ये प्रारंभ की गई थी, और एक क्रेडिट कार्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो आरंभ की गई थी 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अधिक रामसार साइट्स किस देश में स्थित हैं? ए. अमेरिका, बी. भारत, सी. यूनाइटेड किंगडम और डी. कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसार साइट्स उपस्थित हैं, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 175। भारत में टोटल रामसार साइट्स कितनी है? 42, जिसमें सर्वाधिक रामसार साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत द्वारा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ए. 2025,
बी 2026, सी 2028 और डी 2030। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2025 तक भारत तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 22 जनवरी और डी 21 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? ए वी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी एन जी रंगा। राइट ऑप्शन है वी आर अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और जो अछूत जो वर्ग था उनका जो है वो इन्होंने वी आर अम्बेडकर जी ने प्रतिनिधित्व किया था गोलमेज सम्मेलन में। और महात्मा गांधी ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद इन्होंने जो है वो गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वे आउट नामक पैम्पलेट 1944 में किसके द्वारा जारी की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो वे आउट नामक जो पैम्पलेट था वो सी राजगोपालाचारी द्वारा जारी किया गया था 1944 में। और इसका जो उद्देश्य था वो था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो संवैधानिक गतिरोध थे उनको दूर करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर सी राजगोपालाचारी द्वारा ये पैम्पलेट जो है वो द वे आउट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये क्वेश्चन में संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन है। तो ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य और डी आर्टिकल 32। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है वो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना में जो है वो मात्र एक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन है दिलीप सांघनी, बी बलविंदर सिंह, सी देवजानी घोष और डी आशीष कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिलीप संघानी को जो है वो इफ्को का अभी वर्तमान में अध्यक्ष चुना गया है। और इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो बलविंदर सिंह जी थे, अभी ये चुने गए हैं। और इसके पूर्व जो थे जिन्होंने जो बलविंदर सिंह का स्थान अभी किसने लिया है? दिलीप जी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने WFE दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत द्वारा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो है जिसका मुख्यालय वहाँ पर जो है वो P3 प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट का जो वो प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया है। किसने रखा है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व आर्थिक फोरम दावोस में 2022 एजेंडा भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को जो है वो रेखांकित करता है। P3 प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट की शुरुआत की गई है जो किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को भारत की तरफ से वहाँ पर प्रेजेंट करता है। और विश्व आर्थिक फोरम दावोस के एजेंडे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं और महत्वपूर्ण संस्थाओं की प्रमुख मेजबानी की गई है। ये वर्चुअल माध्यम से हुआ है ये दावोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं
तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।